संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। फिर आगे मिथ्या दर्शन नाम का यह भाव औदयिक भाव है। कौन सा भाव? मिथ्या दर्शन, है ना। अब देखो, मिथ्या दर्शन तो आप जानते ही हैं। मोहिनी के दो भेद किए थे, उनमें पहला भेद कौन सा है? दर्शन मोहिनी, और दूसरा है चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी में फिर तीन भेद हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। उसी मिथ्यात्व को मिथ्या दर्शन कहा जाता है, ठीक है ना। एक बात को हम कई बार इसलिए भी बताते रहते हैं ताकि आपको याद हो जाए, है ना। ये बात हम कई बार बता चुके हैं, फिर भी नए नए पाठक रहते हैं, नए नए श्रोतागण रहते हैं, सभी के लिए धीरे धीरे सुनते सुनते ही धारणा बनने लग जाए। तो मिथ्या दर्शन का मतलब क्या हो गया? मिथ्यात्व, ठीक है ना। किसके वंश का है ये? दर्शन मोहिनी के वंश का। तो इस मिथ्यात्व के उदय से क्या होता है? मिथ्यात्व के उदय से तत्व का श्रद्धान नहीं बनता, है ना। तत्व का विपरीत श्रद्धान होना, ये किसका काम है? मिथ्यात्व का काम है, या मिथ्या दर्शन का कार्य है। तो ये मिथ्या दर्शन का कार्य हमारी आत्मा में कौन सा भाव है? औदयिक भाव है, क्योंकि यह मिथ्यात्व नाम का जो कर्म है उसी कर्म के उदय से आत्मा में उत्पन्न होता है। अब देखो, ये कितना बड़ा भाव है कि यही एक कर्म है जो हमारी श्रद्धा को विपरीत बनाए रखता है ना। अनंत काल से जो भी हम आत्माएं यहाँ पर रहे हैं, अनंत काल से हमारी श्रद्धा विपरीत ही रही है ना। चाहे वो देवशास्त्र गुरु के प्रति हो, चाहे वो जीवादि सात तत्वों के प्रति हो। तो श्रद्धा की विपरीतता का नाम ही मिथ्या दर्शन है, और इसको उत्पन्न करने वाला कर्म जो मिथ्या दर्शन ही नाम का कर्म है, वह औदयिक भाव के रूप में आत्मा में इस तरह छाया रहता है कि वो आत्मा को समीचीन श्रद्धा उत्पन्न नहीं होने देता। इतनी इसकी शक्ति रहती है। उस अनुभाग शक्ति के कारण से आत्मा उस कर्म के भाव की चपेट में बना ही रहता है, यूं समझना चाहिए, है ना। तो ये मिथ्या दर्शन कर्म तो क्या हुआ? औदयिक भाव, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा सा आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान में रखें, और जो पढ़ चुके हैं वो भी ध्यान में रखें, ठीक है। इसी मिथ्या दर्शन को जब हमने बदल दिया, श्रद्धा उल्टी को हमने सीधी कर ली, तो क्या बन गया? तो वो बन गया सम्यक दर्शन, ठीक है ना। अब आप विचार करके हमें बताएं कि सम्यक दर्शन कौन सा भाव है? समझ आ रहा है? सम्यक दर्शन कौन सा भाव है? तो सम्यक दर्शन के तीन भाव हैं। उपसम भी सम्यक दर्शन का है भाव, क्षयोपसम रूप भी सम्यक दर्शन होता है, और छायक रूप भी होता है, ठीक है ना। उपसम और छायक तो चलो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आप ये सोचो, विचार करते रहो कि क्षयोपसम सम्यक दर्शन क्या औदयिक भाव नहीं है? क्या पूछा? क्षयोपसम सम्यक दर्शन क्या औदयिक भाव नहीं है? तो क्या बोलोगे? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि औदयिक भावों में उनको नहीं गिना गया।
पहले तो सिद्धांत से ही बोलो, यहां तो नहीं गिना गया ना। यहां क्या लिया गया? मिथ्या दर्शन लिया गया, है ना, आगे भी कहीं नहीं है। तो औदैहिक भाव में सम्यक दर्शन नहीं है। अब आप विचार करो, अपने मन में प्रश्न उत्पन्न करो, क्या सम्यक दर्शन के लिए किसी कर्म का उदय नहीं होता? बोलो बोलो, नहीं होता? कर्म के उदय सम्यक दर्शन नहीं होता? अभी कल तो पढ़ाया था, सब भूल गए? हाँ, क्षयोपशम होता है तो कुछ तो होता तो है। उपशम में तो सब कर्मों का उपशमन हो गया, क्षय में तो सबका क्षय हो गया, उनमें तो कर्म की बात ही नहीं है कहीं से कहीं तक। अब क्षयोपशम सम्यक दर्शन में किसी कर्म का उदय बताया था कल के नहीं? कौन से कर्म का? कौन से कर्म का? सम्यक्त प्रकृति रूप जो कर्म था, इसके ही उदय से तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन बन रहा है। बहुत भोले भाले सीधे साधे से लोग हैं, एक बार में तो इस सिद्धांत की बातें दिमाग में चढ़ती सी नहीं है ना। हाँ, तो क्या बताया था कल कि सम्यक्त प्रकृति के उदय से, तभी तो बताए थे उसमें चल मल अगाड़ दोष लगते हैं, तो कर्म का उदय है कि नहीं वहां। और ये भी बताया था कि जब क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है तो 6 कर्मों का तो उपशमन रहेगा, है ना, और क्या होगा, एक कर्म जो सम्यक्त प्रकृति है उसका उदय रहेगा, तभी क्षयोपशम सम्यक दर्शन रहेगा। समझ में आ रहा है? तो अब आपके अंदर प्रश्न आना चाहिए, महाराज आपने ही तो कल बताया था सम्यक प्रकृति के उदय होने पर क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है, तो वो भी औदैहिक भाव होना चाहिए, यहां उसकी गिनती क्यों नहीं की, है ना। अब प्रश्न भी करना सीखो धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा सा, नहीं सीखना। ऐसे ही बैठे रहोगे और बिल्कुल टकटकी लगाए देखते सुनते रहोगे तो कुछ समझ कम आएगा, है ना। कल एक मैंने कोटेशन बताई थी ना, एन अनक्वेश्चन्ड माइंड, क्या समझ आ रहा है? एन अनक्वेश्चन्ड माइंड इज ए वर्ल्ड ऑफ सफरिंग। क्या समझ में आया? जिस दिमाग में प्रश्न पैदा नहीं होते उसमें सिर्फ कष्ट ही पैदा होते हैं। समझे? तो क्या करना है, आगे पीछे का भी ध्यान में रखते हुए चिंतन तो करना है। तो ये प्रश्न अपने मन में आना चाहिए कि सम्यक प्रकृति का उदय तो सम्यक दर्शन के लिए भी है और मिथ्यात्व प्रकृति का उदय मिथ्या दर्शन के लिए है। तो मिथ्यात्व को तो हम औदैहिक भाव कह रहे हैं और सम्यक दर्शन को हम औदैहिक भाव कह नहीं रहे हैं, उसको हमने क्षयोपशम भाव में रखा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोलना सीखो, है ना। तो आपको उत्तर क्या मिलेगा, अब आप विचार करो, है ना। विचार में क्या आएगा कि जो क्षयोपशम सम्यक दर्शन हुआ है वह क्षयोपशम सम्यक दर्शन केवल सम्यक प्रकृति के उदय से ही नहीं हो रहा है। क्षयोपशम जो हुआ है वो किसका हुआ? वो तो जो 6 कर्म हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 6 का ही क्षयोपशम है देखा जाए तो। इन्हीं का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम, इनके ही सर्वघाती स्पर्धकों का जब होता है तब सम्यक प्रकृति का तब उदय होएगा, तो सम्यक दर्शन क्षयोपशम सम्यक दर्शन होएगा। तो सम्यक प्रकृति का उदय होते हुए भी उसको औदैहिक भाव नहीं कहा जाएगा, क्योंकि केवल सम्यक प्रकृति के उदय से नहीं है, उसमें सर्वघाती स्पर्धक जो अन्य मिथ्यात्वादी कर्म हैं इनका क्षयोपशम भी आवश्यक है। इसलिए मुख्य भाव तो क्षयोपशम भाव है, सम्यक प्रकृति का उदय होना मुख्य भाव नहीं है। आया समझ में? तो वो सम्यक प्रकृति के उदय का काम तो अलग है। वो क्या काम करेगी? वो चल मलन अगाड़ दोष लगाएगी, अथवा सम्यक्त्व में विशुद्धि और बढ़ना या सम्यक्त्व की विशुद्धि घटना, ये सम्यक प्रकृति के उदय से होएगा। लेकिन सम्यक दर्शन जो बनाए रखने का काम है
वो तब तक बना रहेगा जब तक इन 6 प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम ये कार्य बना रहेगा, तब तक ही सम्यक दर्शन रहेगा। और इनमें से एक भी उखड़ गई, समझ आ रहा है, तो गुणस्थान गिर जाएगा, दूसरा बदल जाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन को क्षयोपशम भाव में कहा। आ गया समझ में? हाँ, सम्यक दर्शन औदैहिक भाव नहीं है, भले ही सम्यक प्रकृति के उदय में क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है, लेकिन केवल उदय की वहां विवक्षा नहीं है, उदय के साथ साथ क्या होना चाहिए? हाँ, 6 कर्मों का क्षयोपशम होना चाहिए, तभी सम्यक प्रकृति के उदय में सम्यक क्षयोपशम सम्यक तो बनता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा आप लोग भी बोलना सीखो, हम ही कब तक बोलते रहेंगे हैं? धीरे धीरे आप भी अपनी भावनाएं, विचार, इस तरीके के प्रश्न उत्तरों के साथ में ऐसा चिंतन मंथन करना शुरू करो अब। ठीक है ना? तो ये ऐसा मिथ्या दर्शन हो गया, ये क्या हो गया? औदैहिक भाव हो गया। अब कोई आपसे पूछे सम्यक दर्शन औदैहिक भाव क्यों नहीं है, तो बता सकोगे? हाँ, अब तो बता देना। अभी भी नहीं दिख रहे बोलने के मूड में। चलो, अब बार बार सुनना तब आएगा। वो तो ठीक है, बात उपशम की नहीं है, जिसमें कर्म प्रकृति का उदय है उसकी बात चल रही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अज्ञान, ये मिथ्या दर्शन एक प्रकार का है, त्रिएक, इसलिए एक संख्या लिखी है इसकी, है ना। मिथ्या दर्शन कितने प्रकार का? इसके भेद नहीं है, ये एक ही प्रकार का है। औदैहिक भाव, मिथ्यात्व का उदय हुआ तो मिथ्या दृष्टि नाम का पहला गुणस्थान ही हो जाता है। समझ आया? अब आप ये भी जान लो साथ साथ में, थोड़ा सा और बता देते हैं कि जैसे क्षयोपशम सम्यक दर्शन चल रहा है, ठीक है ना, 6 प्रकृतियां जो आपने क्या कर रखी हैं, उनके सर्वघाती स्पर्धकों का हमने क्या कर रखा? दबा के रखा, उन्हें उदय में नहीं आने दे रहे, यही उसका क्षय है। तो ये प्रक्रिया इतनी सशक्त है कि यदि ये प्रक्रिया थोड़ी सी भी डमाडोल हो गई, तो डमाडोल कैसे होगी? जैसे ही हमारा भाव बिगड़ा, है ना, हमारी श्रद्धा की परिणति बिगड़ी, तो क्या होगा? तुरंत जो हमने दबा के रखा है उसमें से कुछ भी उदय में आ सकता है। मिथ्यात्व कर्म उदय में आ गया तो तुरंत चौथे से पहला गुणस्थान हो जाएगा, कोई पता नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है? हो सकता है फिर एक अंतर मुहूर्त बाद फिर आपकी श्रद्धा फिर सही हो जाए, फिर क्षयोपशम हो सकता है, ये भी जान लो। नहीं समझ आ रहा है? क्षयोपशम कई बार हो सकता है इस तरीके का। चौथा गुणस्थान आपकी श्रद्धा बन गई, फिर आपने देखा कुछ मिथ्यात्व की प्रभावना देखी, मिथ्यात्व के चमत्कार देखे, आपकी श्रद्धा बिगड़ गई। समझ आ रहा है? पहला हो गया। फिर आपके मन में आया नहीं नहीं, ये तो सब नाटक है, ये तो सब जो है थोड़े समय का है, सही ज्ञान तो वही है जो हमें पहले मिला था। फिर आपकी श्रद्धा बन गई, एक अंतर मुहूर्त में आपको फिर से क्या हो जाएगा? सम्यक प्रकृति का उदय आ जाएगा, तो पुनः ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन फिर बन जाएगा। इसलिए कहा था कि ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन कई बार बनता बिगड़ता रहता है, इसलिए ये सस्ता है, सरल है। समझ आ रहा है? जब चाहो तब खरीद लो, लेकिन ये भी उन्हीं के खरीदने में आएगा जिन्होंने एक बार उपशम सम्यक्त को प्राप्त कर लिया हो। पहली बार तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, उपशम सम्यक्त महंगा है, उसके बिना 3 टुकड़े नहीं होंगे मिथ्यात्व के, तो सम्यक प्रकृति का सद्भाव ही नहीं होगा, और जब तक सम्यक प्रकृति का अस्तित्व नहीं बनेगा तब तक ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन होगा नहीं। तो पहले आपको मेहनत जो करनी है वो करनी है उपशम सम्यक्त की प्राप्ति में, है ना। कई लोग पूछते रहते हैं कैसे पता पड़ेगा किसका उपशम है किसका क्षयोपशम है? पता किसी को कुछ नहीं पड़ता है, अपनी श्रद्धा देखते रहो बस। समझ आ रहा है? उपशम भाव में तो विशुद्धि होगी वो अलग होगी, और क्षयोपशम भाव की विशुद्धि होगी वो अलग होगी, लेकिन उपशम भाव तो थोड़ी देर के लिए हो जाता है, छूट जाता है। क्षयोपशम भाव लगातार बहुत समय के लिए रह जाता है। इसलिए कहा था कि जो भी आज अगर सम्यक दृष्टि दिखाई देंगे तो वो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि ही हो सकेंगे, क्योंकि उपशम सम्यक तो कभी भी हो जाएगा और वो अंतर्मुहूर्त में उसकी काल समाप्त हो जाता है।
जो बहुत देर तक सामने बैठेगा दिखाई देगा वो तो क्षयोपम सम्यक्त के साथ ही होएगा। समझ आ रहा ना? तो छोटी छोटी बातें जो हम सुनते हैं उनका अर्थ भी सही ढंग से समझते रहें, ठीक है ना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अज्ञान, अज्ञान नाम का ये औदयिक भाव है। कौन से नाम का? अज्ञान। अज्ञान क्या होता है? अब देखो, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, यस स्वभावी आत्मा। आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वभाव वाला है। जब तक इस आत्मा का ज्ञान स्वभाव प्रकट न हो जाए तब तक इस आत्मा के लिए अज्ञान नाम का औदयिक भाव बना ही रहता है। यहां वो वाला अज्ञान नहीं है जो ऊपर लिखा था। देखो, एक अज्ञान ऊपर लिखा था ना, ज्ञानाज्ञान, क्षयोपम भाव में भी एक अज्ञान आया था। देखते रहा करो, आगे पीछे भी लिखा है ना, ज्ञानाज्ञान, क्षयोपम भाव में भी एक अज्ञान आया था और एक अज्ञान यहां आ गया औदयिक भाव में। तो इसमें क्या अंतर हो गया? क्षयोपम भाव में जो अज्ञान था वो अज्ञान था मिथ्यात्व के उदय से होने वाला अज्ञान, मिथ्या ज्ञान। इसलिए वो 3 प्रकार का बताया था, कुमति, कुश्रुत और विभंग ज्ञान, ये बताया था, ठीक है? और यहां जो अज्ञान बताया जा रहा है वो कब तक चलेगा? जब तक कि ज्ञान स्वभावी आत्मा का ज्ञान प्रकट ना हो जाए। यस स्वभावी आत्मा अपना ज्ञान पूरा का पूरा प्रकट ना कर ले। माने इस अज्ञान में औदयिक भाव रूप जो अनुभव है वो मिथ्या दृष्टियों को भी रहेगा और सम्यक दृष्टियों को भी रहेगा। समझ आ रहा है? मिथ्या दृष्टियों में भी सर्वत्र मिलेगा ये अज्ञान भाव और सम्यक दृष्टियों में भी सर्वत्र मिलेगा ये अज्ञान भाव, औदयिक वाला अज्ञान भाव। कब तक? जब तक कि ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान स्वभावी ना रह जाए, ना बन जाए, तब तक। क्या सुन रहे हो? समय सार पढ़ पढ़ के तो हमने ये समझ रखा है आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है। वो तो देखो प्रकट दिख रहा है, आत्मा ज्ञान स्वभावी प्रकट अनुभव में आ रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। और यहां क्या अनुभव में आ रहा है? जब तक आपके अंदर केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है तब तक आपके अंदर अज्ञान नाम का औदयिक भाव बना रहेगा। समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ? पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक यह अज्ञान भाव रहता है, इसको बोलते हैं औदयिक भाव। 13वें गुणस्थान में ही आत्मा ज्ञ स्वभावी होता है। उससे पहले तो कहते रहो, होता कुछ नहीं है, और जो होता है वो तो होता ही है, वो तो जो नहीं भी कहते उसके लिए भी होता है। नहीं समझ आ रहा? मान लो एक इंद्रिय है, कुछ कह तो नहीं रहे कि मैं ज्ञ स्वभावी आत्मा हूं, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, तो वो भी है तो ज्ञान स्वभावी ही, नहीं कह पा रहे तो क्या है? बस इतना है, तुमको थोड़ी सी बोलने की अकल आ गई है, तुम ज्यादा बोलने लग गए हो, हुआ तो कुछ नहीं ना। हाँ, समझ लेना चाहिए, अंतर तो समझो। तो जो लोग ज्यादा समय सार पढ़ते रहते हैं, बस उन्हें ऐसा लगता है बस आत्मा ज्ञ स्वभावी, आत्मा तो कुछ करता नहीं, आत्मा कुछ भोगता नहीं, आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है। वो तो अनादिकाल से ही था, तुम्हें आज पता पड़ा? वो तो अनादिकाल से है। जिनको ये ज्ञान नहीं है उनका भी है, और तुम्हें आज पता पड़ गया तो तुम्हारा भी है। लेकिन हो क्या गया उससे? कोई ज्ञान स्वभाव प्रकट हो गया क्या? या समय सार में लिख दिया कि ज्ञान स्वभाव प्रकट हो गया, ज्ञान स्वभाव प्रत्यक्ष दिख रहा है, इसलिए ज्ञान स्वभावी आत्मा का अनुभव करना ही सम्यक दर्शन है। तो कहां तुम्हें अनुभव हो जाएगा ज्ञान स्वभावी आत्मा? 12वें गुणस्थान तक तो औदयिक भाव है, अज्ञान है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 6 में
हम औदिक भावों को समझ रहे हैं। हमने जाना कि मिथ्यात्व कर्म, जो कि दर्शन मौनीय का एक भेद है, उसके उदय में मिथ्या दर्शन औदिक भाव उत्पन्न होता है। इसमें तत्व पर सच्चा श्रद्धान नहीं बनता, विपरीत रहता है। फिर चाहे वो देवशास गुरु के प्रति हो या जीवादि 7 तत्वों के प्रति, यह एक ही प्रकार का होता है और इसके उदय में मिथ्या दृष्टि नाम का पहला गुण स्थान रहता है। मिथ्या दर्शन की विपरीत श्रद्धा को उल्टी करने से सम्यक दर्शन होता है। हमने सम्यक दर्शन और कर्म के उदय के बारे में कुछ गूढ़ सैद्धांतिक बातें समझी। मिथ्या दर्शन एक औदिक भाव है, वही सम्यक दर्शन उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक तीनों रूप है, लेकिन औदिक नहीं है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन में सम्यक्त प्रकृति का उदय होता है, मगर फिर भी उसे औदिक भाव नहीं कहते, क्योंकि यहाँ मुख्यतः शेष 6 प्रकृति यानी मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी कषाय के क्षयोपशम की है, सम्यक्त्व के उदय की अपेक्षा। सम्यक्त्व के उदय से इसमें सिर्फ चल, मल, आगार दोष लगते हैं। वही शेष किसी प्रकृति के क्षयोपशम हटने से सम्यक दर्शन का भाव ही समाप्त हो जाता है। जब तक इन 6 प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय और सदअवस्था रूप उपशम रहेगा, तब तक ही सम्यक दर्शन रहेगा। यदि इनमें से एक भी प्रकृति उखड़ गई तो गुणस्थान गिर जाएगा। क्षयोपशम की प्रक्रिया बहुत सशक्त है, क्योंकि यदि यह प्रक्रिया थोड़ी सी भी डामाडोल हुई, यानी हमारा भाव या श्रद्धा बिगड़ी, तो दबाए हुए कर्मों से कुछ भी उदय में आ सकता है। मिथ्यात्व कर्म उदय में आ गया तो तुरंत चौथे से पहला गुण स्थान हो जाएगा। फिर यदि एक अंतर्मुहूर्त बाद श्रद्धा फिर से सही हुई तो फिर क्षयोपशम हो सकता है और सम्यक्त्व के उदय होने पर फिर क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो सकता है। इस तरह सम्यक दर्शन का क्षयोपशम कई बार हो सकता है। उपशम भाव की विशुद्धि क्षयोपशम भाव की विशुद्धि से अधिक होती है, परंतु यह भाव अंतर्मुहूर्त के लिए ही रहता है। वही क्षयोपशम भाव लगातार बहुत समय के लिए रह सकता है। इसलिए आज हमें सिर्फ क्षयोपशम सम्यक दृष्टि ही दिखाई देंगे। हमने जाना कि जब तक ज्ञान स्वभावी आत्मा का ज्ञान प्रकट न हो जाए, तब तक आत्मा में अज्ञान औदिक भाव रहता है। यह अज्ञान क्षयोपशम भाव में मिथ्यात्व के उदय होने वाले अज्ञान से भिन्न है। उसमें कुमति, कुश्रुत और विभंग ज्ञान के क्षयोपशम भाव आते हैं और वह तीसरे गुण स्थान तक होता है। यह अज्ञान औदिक भाव मिथ्या दृष्टियों और सम्यक दृष्टियों दोनों में होगा। यह केवल ज्ञानावरण कर्म के उदय से होता है और पहले से 12वें गुण स्थान तक रहता है। 13वें गुण स्थान में आत्मा यत स्वभावी होता है और इस अज्ञान भाव से रहित होता है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।